सभी को Yeah. बोलेंगे कि कोई भी पक्ष दिमाग में लेके मत आइए, Yeah. न्यूट्रल आइए, न्यूट्रल तरीके से आइए एंड उस चीज को देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि हाँ उस सिचुएशन में क्या सही थी और क्या गलत थी। और बिल्कुल गलत नहीं दिखाया गया है, उनकी पर्सनल लाइफ दिखाई गई है और चीजें जो उन्होंने की उल्टा उन्हें सराहना मिल रहा है। अब इंदिरा गांधी को उनकी नेगेटिविटी हट गई है। फिल्म तो बहुत अच्छी है, बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिले, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था एट दैट टाइम। शी वाज द ब्रेवेस्ट गर्ल आई कैन से। सिनेमा घरों में इमरजेंसी फिल्म रिलीज हो गई है। किस तरह की फिल्म है, 2 सालों के बाद ये फिल्म आई है, लेकिन कितना विवादित जो ये फिल्म आई है, क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? आज देख कर आई है, कैसा लगा? फिल्म तो बहुत अच्छी है, बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिले, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था एट दैट टाइम। हम लोग तो नहीं थे बट यह सुनने को मिलता है इंदिरा गांधी का नेगेटिव इमेज, बट उनका पर्सनल उस टाइम पे क्या चल रहा था उनके साथ कोई नहीं जानता। एंड शी वाज आल्सो एट टाइम शी वाज पीएम, सो उस पोजीशन को हैंडल करना विद मेंटली अनस्टेबल एंड सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन विद हर पर्सनल लाइफ। दैट्स व्हाई हिज सन शी वाज आल्सो लविंग विद हर सन सो मेनी लव्स। दैट्स व्हाई उनका जो बेटा है उन्होंने बहुत सारा नाजायज फायदा उठाया है, जैसे नसबंदी वाला लगाया एंड दिल्ली का वो बस्ती का वो सारी चीजें हटाना। तो एट दैट टाइम इंदिरा गांधी वाज नॉट इन दैट जोन, एवरीथिंग वाज डूइंग हर सन। सो इंदिरा गांधी को इतना भी गलत नहीं कह सकते हैं। शी हैज डन ये सारी भूमिका संजय गांधी ने जिस तरीके से इमरजेंसी में निभाई है, टाइम में उन्होंने बहुत सारी कुछ फैसले लिए जिसके कारण लोगों के बीच और ज्यादा इमरजेंसी का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है ना वो और ज्यादा गया है। जैसे इंदिरा गांधी का उनका था कि सी वॉज इन की ठीक है, डेफिनेटली उनको बहुत रिग्रेट था उस चीजों का, और उनको सडनली जो एक होता है ना सत्ता होता है, और सी वॉज द ब्रेवेस्ट गर्ल आई कैन से कि उस टाइम पे लड़कियों की ऐसी कंडीशन होती थी एंड इवन ऑल द मेंबर्स जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनके जो पार्टी मेंबर्स थे, एवरीवन वाज अगेंस्ट हर, एवरीवन वाज अगेंस्ट हर, बस सी स्टूड स्ट्रांग एंड उन्होंने हर चीज के प्रति वो जो 1971 वॉर हुआ उसके बाद तो कहा जाने लगा कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। एग्जैक्टली, शी हैज डन दैट टाइम अ फैबुलस जॉब। लिटरली उन्होंने अपने पीएम होने का काफी अच्छा भूमिका निभाया है और मुझे नहीं लगता कि कोई मेल भी होता तो इतना ब्रेव कर पाता जितना उन्होंने संभाला उस पोजीशन को, उस ओहदे को। तो बीजेपी की तरफ जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे थे कि इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं इस फिल्म में जो है गलत तरीके से दिखाया है। बिल्कुल गलत नहीं दिखाया गया है, उनकी पर्सनल लाइफ दिखाई गई है और चीजें जो उन्होंने की उल्टा उन्हें सराहना मिल रहा है। अभी इंदिरा गांधी को उनकी नेगेटिविटी हट गई है। अभी इवन हम लोग भी थोड़ी नेगेटिव पॉइंट्स थे उनके प्रति, बट वो सारी चीजें क्लियर हो गई। वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने ये मूवी देखा और हमें बहुत सारी रियलिटी चेक्स मिले कि नो क्या सही था और क्या गलत था। ऐसे हम सभी को बोलेंगे कि कोई भी पक्ष दिमाग में लेके मत आइए, न्यूट्रल आइए, न्यूट्रल तरीके से आइए एंड उस चीज को देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि हाँ उस सिचुएशन में क्या सही थी और क्या गलत थी। और मेन जो गलत का वो जो श्रेय मिलता है वो किन्हीं और का था, ऐसा इसमें दिखाया गया है। यानी संजय गांधी ने जो भूमिका निभाई है अपनी माता के लिए जिस तरीके से इस फिल्म में, और उनके इशारों पे सब कुछ हुआ, ये दैट वाज वेरी नेगेटिव। बट at that time after she again became PM, then she didn't think and she didn't listen to his son, her son. She totally ignored और इसके कारण से था इग्नोर कर दिया अपने बेटे को। संजय गांधी का नहीं चल रहा था। That's why संजय गांधी at that time he became mentally unstable and that plane crash happened and he dead. क्योंकि उनकी मम्मी नहीं सुन रही थी उनका बात, क्योंकि that time इंदिरा गांधी was only for India. So yeah, she has done very. She also realized कि जो उस बीच में संजय गांधी ने जो चीजें किए थे that was very wrong and that's why वो उनको पार्टी में शामिल नहीं कर रहे थे। उनको कोई भी ना कहीं का सीएम बनाया गया था ना पार्टी मेंबर बनाया गया था। खुद के बेटे थे, वो चाहती तो उनको कोई भी पोजीशन दे सकती थी। में जब वो दोबारा प्रेसिडेंट बनी उन्होंने अपने बेटे को कोई भी सीट नहीं दिया, कोई भी पोजीशन नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी नहीं मिला था। इसलिए संजय गांधी वाज मेंटली अनस्टेबल एंड दैट प्लेन क्रैश हैपेंड एंड ही डिड।
क्या कहेंगे अभी तक जो लोग नहीं आए इस फिल्म देखने के लिए? आइए, बिल्कुल आइए, आकर देखिए और एक देशभक्त की तरह आइए, देखिए, तभी इंदिरा गांधी को रिलेट कर पाएंगे कि शी वाज डूइंग एज उनकी अ भूमिका रही। यस, इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक देशभक्ति के हिसाब से जो भी किया सही किया। और कुछ चीजें तो इंसान से गलती होती है, जो गलत किया उसका उनके साथ भी तो गलत हुआ, उनको भी तो मार दिया उनके बॉडीगार्ड ने। सो जस्टिस तो उनका भी नहीं, उनके साथ भी नहीं हुआ ना। सो उनको ऐसे नेगेटिव मानना सही नहीं है। प्लीज फिल्म आइए और देखिए, देन अपना परसेप्शन बदलिए, जो माइंड में नेगेटिविटी चल रही है उसको चेंज करिए। और कांग्रेस के लिए एक और मुझे है कि कांग्रेस वालों को ये था कि नेगेटिविटी दिखाई जाएगी, पार्टी के लिए हानिकारक होगा, कोई हानिकारक नहीं होगा, उल्टा इमेज क्लियर हो गया है कांग्रेस का। एट दैट टाइम इंदिरा गांधी का इमेज क्लियर हो गया कि उस टाइम पे कांग्रेस को कितने अच्छे से एक महिला ने संभाला। तो देखिए एक महिला ने किस तरीके से देश को संभाला और इमरजेंसी लगने के बाद किस तरीके से ये फिल्म बनाई गई है इमरजेंसी पर। और ये फिल्म को लेकर भले सिनेमा घरों में भीड़ उस तरीके से नहीं देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इस फिल्म को देखकर आ रहे हैं वो इंदिरा गांधी की भूमिका को जरूर सराहनीय है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा के काबिल ये फिल्म है। और उन्हीं के कांग्रेस के जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस के द्वारा कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के खिलाफ ये फिल्म बनाई जा रही थी, लेकिन अब ये साफ हो गया, जो दर्शक देख कर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म काफी अच्छी है। और ये फिल्म जो बनाई गई है कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझकर, और जो आज के युवा हैं जो इमरजेंसी को नहीं देखा है, इमरजेंसी को नहीं जाना है, बस किताबों में पढ़े हैं, वो इस रियल लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से संजय गांधी की भूमिका रही और क्या इंदिरा गांधी की भूमिका रही इमरजेंसी में। तो ये फिल्म उसी पर आधारित बनाई गई है और दर्शक काफी इस फिल्म को सराह रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं संजय कुमार, द HD न्यूज, पटना।